नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सभी को जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के क्लास 12 के सब्जेक्ट रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वैकल्पिक क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण आने वाले हैं परीक्षा में, आपके जो उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं आपके परीक्षा में, जो आपके परीक्षा में संभवतः आ सकते हैं, ठीक है ना। तो उनके बारे में चर्चा की जाएगी, उनका क्वेश्चन और आंसर उसका बताया जाएगा। तो ये क्या है, एमसीक्यू सीरीज है सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो मध्य प्रदेश बोर्ड के हों, चाहे उत्तर प्रदेश बोर्ड के, चाहे किसी भी बोर्ड के हों, तो उनके लिए, सबके लिए ये उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये देखिए, बहुविकल्पी टाइप के सारे क्वेश्चन रहेंगे इस सीरीज में। और ऐसे ही आपको फिर जैसे बहुविकल्पी हो गया, फिर आपको जो खाली स्थान है उसके बारे में क्वेश्चन रहेंगे। तो हर चैप्टर से जो एक एक दिन मतलब आपके क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। ये पहले चैप्टर से है विलयन, जो कि यहाँ पर आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि चैप्टर फर्स्ट विलयन, ठीक है। तो विलयन सब पार्ट जो है, विलयन पार्ट से आपके पूरे क्वेश्चन बनाए गए हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्यक गुणधर्म है। अब इसमें बताना है आपको कि कौन अणुसंख्य गुणधर्म है। अणुसंख्य मतलब जो होता है अणुओं की संख्या से संबंधित होता है, ठीक है। तो उसके गुणधर्म क्या है। तो पहला दिया गया है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। पहला क्या है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। दूसरा है दाब परिवर्तन। तीसरा है वाष्पन की ऊष्मा। और चौथा है परासरण दाब। तो इसमें पूछा है कि कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है। तो आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, बढ़िया से। तो इसका आंसर क्या होगा, परासरण दाब। आंसर नंबर द जो है इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, विलयन के अणुसंख्यक गुण आधारित होते हैं। मतलब गुण किस पर आधारित होते हैं, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। वहां पर जो क्वेश्चन था वो दूसरा था, अणुसंख्य गुणधर्म है, और यहाँ पर पूछा है कि गुण किस पर आधारित होते हैं, मूलरता पर, मूललता पर, या परासरण दाब पर, या कणों की संख्या पर, ठीक है। तो इसका अगर आप लोगों को इसके बारे में अगर जानकारी है तो इस ये जो होता है इसके गुण आधारित होते हैं किस पर, कणों की संख्या पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, परासरण दाब का सूत्र है। परासरण दाब का सूत्र क्या होता है। अ नंबर दिया गया है पाई इक्वल टू भी पी भी अपॉन टी। ब नंबर दिया गया है पाई इक्वल टू एन आर टी अपॉन भी। स नंबर दिया है पी इक्वल टू आर भी अपॉन टी। द नंबर दिया गया है पी इक्वल टू के भी अपॉन टी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ब होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ब क्या होगा, पाई इक्वल टू एन आर टी अपॉन भी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, गैसों की द्रव में विलयता निर्भर करती है। तो जो गैस हैं उनकी द्रव में विलयता किस पर निर्भर करती है। पहला है ताप पर, दूसरा है गैस के दाब पर, और तीसरा जो दिया गया है गैस की प्रकृति पर, और चौथा क्या दिया गया है, इन सभी पर। तो जो गैस होता है, तो गैस जब द्रव में मतलब घुलता है तो तो वो किस पर निर्भर करते हैं, मतलब जो गैस अगर किसी द्रव में घुलती है तो वो किस पर निर्भर करता है, तो वो होगा इन सभी पर। मतलब उस पर ताप भी, उस पर असर प्रभाव पड़ता है, उस पर गैस का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और उसकी गैस की जो प्रकृति है, ठीक है, गैस की प्रकृति कैसी है उस पर भी, और उसके दाब पर और ताप पर। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अब ध्यान रखिए, वहां पर क्वेश्चन पूछा था कि अणुसंख्य गुणधर्म है, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। किसमें पूछ रहा है कि जो अणुसंख्या आपके हैं तो उसके गुणधर्म नहीं है, ठीक है। तो पहला मतलब ऑप्शन क्या दिया गया है, इसका पहला दिया गया है आपका क्वथनांक उन्नयन, दूसरा वाष्प दाब, तीसरा हिमांक उन्नयन अवनमन अवनमन, और द नंबर दिया गया है परासरण दाब। तो इसका क्या होगा कि कौन गुणधर्म नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा वाष्प दाब। वाष्प दाब जो है तो इसका गुणधर्म नहीं है, ठीक ना, अणुसंख्या का। यानी क्वथनांक उन्नयन जो है, तो क्वथनांक हिमांक और परासरण दाब जो है तो इससे संबंधित है, लेकिन जो वाष्प दाब है इससे इसका किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, यानी इसका गुण ए नहीं है, ठीक है। अब अगला चलिए, अगले क्वेश्चन क्या दिया गया है, गैसों का द्रव में विलयता निर्भर करता का नियम किसने दिया है। जो देखिए, गैसों का द्रव में विलयता का नियम किसने दिया है। पहला क्वेश्चन दिया, पहला ऑप्शन है वाट हाफ में,
वर्कले ने, हेनरी ने और बायल ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका गैसों का द्रव में विलयता का नियम जो दिया था वो हेनरी ने दिया था। कौन? हेनरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? मोलल विलयन में विलय का 1 मोल और 1 मोल घुला होता है। ठीक है, तो इसका मोलल विलयन में विलय का 1 मोल घुला होता है, कितना होता है? 1 किलोग्राम विलायक में घुला होता है, या 1 लीटर विलयन में, या 1 लीटर विलायक में, या फिर 22.4 लीटर विलयन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि 1 किलोग्राम विलायक में। क्या होगा? 1 किलोग्राम विलायक में। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? अ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, तो रासायनिक रूप से जो अर्धपारगम्य झिल्ली है वो कौन सी है? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर एक का दिख रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ब नंबर, मतलब कॉपर फेरोसाइनाइड। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध जल की मोललता या मोलरता जो होती है वो कितनी होती है? 50, 44.5, 55.56 कि 100। तो इसका आंसर क्या होगा? स नंबर, 55.56। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? किसी द्रव में वाष्पशील विलय होने पर किसी द्रव में वाष्पशील विलय घोलने पर कम होता है। अब क्या इसमें कम होता है? हिमांक कम होता है कि दाब कम होता है कि परासरण दाब कम होता है कि आयतन होता है? तो किसी द्रव में अवाष्पशील विलय घोलने पर उसका कम क्या होता है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कम होने के लिए। ठीक है, तो इसका कम होता है हिमांक, तो आंसर नंबर अ होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर बताइएगा, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद। अगर आप अपना कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं।